हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मल्टी स्लैब टैक्स रेट्स इन स्टॉक आइटम के बारे में कि हम टैली प्राइम में मल्टी स्लैब टैक्स रेट्स एक पर्टिकुलर स्टॉक आइटम में या फिर जितने भी स्टॉक आइटम्स आप लोग यूज़ करते हैं आपके बिजनेस सिनेरियो में, उसमें आप मल्टीपल टैक्स रेट कैसे दे सकते हैं, मल्टीपल स्लैब्स आप किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टैली की न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं आपके टैली प्राइम के नोट्स डाउनलोड करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि मल्टी स्लैब टैक्स रेट्स का बेसिकली हमें यूज़ क्या रहता है कि कभी कभी जो हमारे वेंडर्स और पार्टीज होती हैं उनका क्या कहना रहता है कि हमारा एक ही जो आइटम है उसमें हमारे कुछ अलग अलग प्राइजेस सेट हैं। लाइक अगर आप 500 से ऊपर का लोगे ना तो कोई टैक्स नहीं जाएगा, और 500 से 1000 के बीच में लोगे तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर 1000 से 2000 रुपीज़ के बीच में लेंगे तो 12% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर 2000 से ऊपर का आप लेते हैं वही स्टॉक आइटम तो आपका 18% का टैक्स लगेगा। तो अब यही सेम चीज़ हम टैली प्राइम में कैसे मेंटेन करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। हमें जाना है क्रिएट पे, यहाँ से हम एक स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे ताकि आपको बेसिक से समझ आ जाए कि स्टॉक आइटम में किस तरीके से देना है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं इन्वेंट्री मास्टर्स के अंडर स्टॉक आइटम्स में। ओके, चलिए हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने क्रिएट कर लिया आइटम। ओके, और यहाँ पे प्राइमरी, और यहाँ पे हमने यूनिट्स ले लिया नंबर्स का। ओके, और ये कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं गाइस। अगर ये डिटेल्स आपको चाहिए होती है तो आप इसको F12 से अनेबल कर सकते हैं। जैसे कि ये कॉस्टिंग मेथड्स की डिटेल है, और ये ऑप्शंस फॉर स्टॉक आइटम बिहेवियर का एक ऑप्शन रहता है अलग से, तो ये सब आप F12 से अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली अभी हम जिस मेन टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ से GST एप्लीकेबल है। अब हमें जो मल्टीपल स्लैब टैक्स रेट्स करने हैं उसके लिए हमें क्या यस करना पड़ेगा, सेट ऑल्टर GST डिटेल्स। ओके, हम इसको यस करेंगे और हमारे सामने क्या आएगी, GST डिटेल्स फॉर स्टॉक आइटम। अभी हमें यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स और सेस शो हो रहा है, बट वी वांट कि हमें CGST और SGST वाले टैक्सेस भी शो करें, तो हमें जाना है F12 पे। ओके, और हमें यहाँ पे यस करना है सेट टाइप ऑफ गुड्स। ओके, हम इसको यहाँ पे यस कर देंगे, और यहाँ पे है शो ऑल GST टैक्स टाइप्स, इसको हमें यहाँ पे यस करना है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे आपको सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स भी शो कर रहा है। अब सबसे पहले जो मल्टीपल स्लैब टैक्स रेट्स होते हैं वो बेस करेगा यहाँ पे। ये जो कैलकुलेशन टाइप है ना, यहाँ पे दो तरीके की कैलकुलेशन टाइप होती है, एक ऑन आइटम रेट एंड ऑन वैल्यू। ओके, जब आपको स्लैब नहीं देने होते तो आप सिंपल सा ऑन वैल्यू लीजिए, बट अगर आपको स्लैब के अकॉर्डिंगली आपको परसेंटेज देना है टैक्स का तो आपको ऑन आइटम रेट को पिक करना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑन आइटम सेट किया, और जैसे ही आप ऑन आइटम रेट करेंगे तो आपको एक न्यू विंडो ओपन होके आएगी जिसमें एक ऑप्शन रहता है कंसीडर एडिशनल एक्सपेंस स्लैश इनकम फॉर स्लैब रेट कैलकुलेशन, कि आपने जो ये पर्टिकुलर एक्सपेंस या इनकम है वो आप स्लैब रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना चाहते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे यस। अब जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके बताया था, उसी तरीके से मैं वही एग्जाम्पल में यहाँ पे पुट करूँगी आपके लिए। ओके, यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे अप टू है कि मान लीजिए 0 से 500 तक का अगर अमाउंट हुआ तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी आती है, लाइक एग्जेम्प्ट, निल रेटेड एंड टैक्सेबल। एग्जेम्प्ट मतलब वो निल जो गुड्स है वो एग्जेम्प्टेड है, और निल रेटेड मतलब गवर्नमेंट की साइड से वो निल रेटेड सेट किया हुआ है। ओके, और टैक्सेबल मतलब उस पर टैक्स लगेगा। तो मान लीजिए ये एग्जाम्प्टेड रहेगा, ओके, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 500 से ऊपर और 1000 रुपये तक जाएगा तो यहाँ पे टैक्स लगेगा 5% का। ठीक है, ये सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ऑटो ले लिया 2.5। ओके, और 1000 से 2000 रुपीज़ तक जाएगा तो टैक्सेबल होगा 12% का। ओके, और 2000 से लेकर अगर 2000 से कितना भी ऊपर हुआ उसका टैक्स वो लेगा 18%। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे आप मल्टीपल स्लैब्स मेंशन कर सकते हैं आपके सिनेरियो के अकॉर्डिंग।
सो अभी मैं इस विंडो को सेव करने वाली हूँ, ठीक है। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स लेना है और हम इस विंडो को कर देते हैं एक्सेप्ट। ओके, चलिए अब हम आपको एक एंट्री के बेसिस समझाते हैं कि एंट्री पे इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा। सबसे पहले वाउचर्स में आके हम आ जाते हैं सेल्स में। सेल्स में आने के बाद आपको यहाँ पे आपकी पार्टी लेनी है। मैं एक पार्टी बना लेती हूँ। मान लीजिए मैंने एक पार्टी बनाई डेटर के नाम से। ओके, और ये हमारा हो गया संडे डेटर्स एंड सेव द लेजर। तो फ्रेंड्स, अब हम एक नए स्लैब रेट का वाउचर आपको बना के शो करते हैं कि उसमें टैक्स कैलकुलेशन होगा और वो कितने परसेंटेजेस पे होगा हमारे स्लैब के अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पे सेम पार्टी ली, ओके, और यहाँ पे हमने सेल्स का लेजर बनाया हुआ है अंडर सेल्स अकाउंट। ये हमारा कॉमन लेजर होता है, ओके, और इसका जो क्लासिफिकेशन नेचर रहेगा वो सेल्स टैक्सेबल करके रहेगा और आइटम हुआ, ठीक है, 1। अब मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूँगी रेट, 1000 रुपीज़। अब 500,000 का होगा तो हमारा टैक्स कितना लगेगा, 5%। ओके, टैक्सेबल वैल्यू आई। उसके बाद यहाँ पे हमें लेना है CGST का लेजर। CGST क्यों, क्योंकि हमारा स्टेट टू स्टेट हो रहा है ट्रांजेक्शन। ओके, अगर आउट ऑफ स्टेट होता तो इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल का नेचर लगता और IGST का लेजर आता। ओके, और SGST, ये देखिए यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हुआ। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको Alt A करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स टैक्सेबल आ रहा है और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू है। और हम इसको डिटेल मोड में देखेंगे Alt F1 करके तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स यहाँ पे हमें 2.5% शो कर रहा है, जो कि एकदम राइट है। ओके, हमने जो हमारे स्लैब के अकॉर्डिंग एकदम करेक्ट है। अब यहीं पे अगर मैं वैल्यू को मान लीजिए चेंज कर देती हूँ, मान लीजिए 2000 रुपीज़ कर देती हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो टैक्स रेट्स है वो ऑटोमेटिक चेंज हुआ और इसको आप रिलेटेड रिपोर्ट से भी देख सकते हैं GST की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6% इज इक्वल टू 12% IGST रेट। ओके, हमने यही सेट किया था 1000 से 2000 के बीच में हुआ तो 12% का टैक्स लेगा। तो यहीं पे मैं इसकी वैल्यू मान लीजिए 2000 से ऊपर सेट कर देती हूँ, तो 2000 से ऊपर जाएगा तो 18% टैक्स लेगा, चाहे 2000 से कितना भी ऊपर वैल्यू क्यों ना हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे CGST और SGST की वैल्यू ऑटो चेंज हो गई। सो यहाँ पे रिलेटेड रिपोर्ट्स में हम जाएंगे एंड GST टैक्स एनालिसिस, Alt F1, यहाँ पे देखिए 99% ऑटो हमारा सेट हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप मल्टीपल स्लैब रेट्स यूज़ कर सकते हैं। इस वाले वाउचर को हम सेव कर देते हैं। ये हमारी बिल वाइज डिटेल की विंडो है। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, जैसा कि हमारा न्यू रेफरेंस है, न्यू रेफरेंस ले लेते हैं एंड हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ये हमारा हो गया सेव। सो इसी तरीके से आप मल्टीपल स्लैब टैक्स रेट्स इन स्टॉक आइटम इन टैली प्राइम मेंशन कर सकते हैं आपके मल्टीपल स्टॉक आइटम्स के लिए। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा एंड कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड रहे तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।